हम लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे अपना होलसेल कोर्स का। और वो है प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू सेलर स्पाई। ये प्रोडक्ट हंटिंग जो है मुख्तलिफ तरीकों से होती है। प्रोडक्ट हंटिंग जो हम मेनली जो हम जिस पे फोकस करते हैं ना, वो है प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू सेलर स्पाई। इसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट सेलर्स के स्टोर्स को स्पाई करते हैं, उनके स्टोर्स पे जाते हैं और देखते हैं कि वो क्या चीजें बेच रहे हैं, और वहां से फिर हम अपनी मर्जी की प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका होता है प्रोडक्ट हंटिंग का, ब्रांड हंटिंग का। ये बेस्ट तरीका होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल के हमने एक कोई भी लिस्टिंग खोल ली। ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट खोल ली amazon से। ठीक है। उस पे सबसे ये अब देखो, ये अब एक लिस्टिंग खुली हुई है। ठीक है। ये एक लिस्टिंग है। इस पे हम ये जो उनसे है ना, ये आपको पिंक कलर में जो नजर आ रहे हैं, ये डिफरेंट सेलर्स के स्टोर्स हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन स्टोर्स को बारी बारी हम स्पाई करेंगे और इनमें चेक करेंगे कि इनके सेलर्स जो उनसे हैं वो क्या चीजें सेल कर रही हैं। ठीक है। वो चीजें हम देखेंगे उन सबको, और उनके साथ अपने प्रोडक्ट के क्राइटेरिया को मैच करेंगे और अपनी मर्जी की प्रोडक्ट वहां से निकाल लेंगे। ठीक है। ये बेस्ट तरीका होता है प्रोडक्ट हंटिंग का। कीपा के थ्रू जो उनसी हंटिंग होती है ना, कीपा के थ्रू उसमें प्रोडक्ट्स तो आपको आपकी मर्जी के क्राइटेरिया की प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। उनका सोर्सिंग ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है, उनकी सोर्सिंग ढूंढना। जब हम यहाँ से इसकी हम करते हैं तो फिर इसकी हमें ये होता है कि हम हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाती है कि ये एक विनिंग प्रोडक्ट है। जब कोई बाकी सेलर्स बेच रहे हैं इसको, तो यकीनन इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, तो तभी बेच रहे हैं। तो फिर हम जाके उसके ब्रांड को कांटेक्ट कर लेते हैं। ब्रांड अगर खुद परमिशन ना दे, मतलब खुद ना दे हमें होलसेल अकाउंट, तो हम उससे उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को मांग लेते हैं कि आप अपना कोई डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह देते हैं हम। ठीक है। लेकिन फर्स्ट ट्राई हम जो है वो ब्रांड के साथ ब्रांड अप्रूवल लेने का ही करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये हमने यहाँ से जो चीजें आप लोगों ने देखनी है वो सारी देख ली। लास्ट वन पे क्लिक करके आप देख लो कि कितना कितना देर बाद बाय बॉक्स मिल रहा है लोगों को। ठीक है। अच्छा, अब हम ये एक सेलर, ये जो है ना, ये तीनों नए सेलर्स हैं। ये देखो, रिव्यू काउंट में आप चेक करो, एक के 0 रिव्यूज हैं, एक के 5 रिव्यूज हैं और एक के 0 रिव्यूज हैं। ठीक है। ये दो बंदे बिल्कुल न्यू हैं और एक बंदे के सिर्फ 5 रिव्यूज हैं, मतलब तीनों ही न्यू सेलर्स हैं अमेजोन पे। तो हम इन तीनों के स्टोर्स को स्पाई कर सकते हैं। आपने किस स्टोर को स्पाई करना है? जो न्यू सेलर होगा। ठीक है। यहाँ से रिव्यूज देखने हैं, जिसके रिव्यूज सबसे कम होंगे, मतलब कि 10 रिव्यूज भी हों, 20 रिव्यूज भी हों, उनके भी स्टोर आप स्पाई कर सकते हो। ठीक है। लेकिन जिनके थाउजेंड्स में रिव्यूज हैं, आप उनका स्टोर स्पाई करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनका स्टोर इतना पुराना है कि वो तो कुछ भी बेच सकते हैं, किसी से भी कुछ भी लेके बेच सकते हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है। ठीक है। प्रॉब्लम्स आती हैं न्यू सेलर्स को। तो आप लोगों ने कोई सा भी यहाँ से स्टोर पकड़ना है और उसको खोल के चेक करना है कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये स्टोर इस बंदे का खुल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ये पेलेंटो एक स्टोर का नाम है। ठीक है। ये सेलर सेंट्रल है, किसी बंदे की दुकान है। अब हमने यहाँ पे स्टोर फ्रंट पे आ जाना है। स्टोर फ्रंट पे आके हम देखेंगे कि ये कौन कौन से ब्रांड्स बेच रहा है ये बंदा। ठीक है। ये देखो, ये ब्रांड्स बेचे हैं, क्विजिनॉक्स, एना मारिया, और ये दो प्रोडक्ट्स एक ब्रांड की हैं, दो एक ब्रांड की हैं, बॉडी मिंट वुमेन है, आई मैग टी है और फ्यूजिबल बैटिंग टेप है।
ठीक है। ये इनके इन सारों के ब्रांड्स आपने चेक कर लिए, इनको अलग अलग से आप क्या करोगे, इनकी प्रोडक्ट्स को खोल के इनकी ये ए जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये अमेजोन पे खुल जाएगा। इसको जब आप क्लिक करोगे ना, ये अमेजोन की लिस्टिंग ओपन हो गई है। ठीक है, अमेजोन की लिस्टिंग ओपन हो गया। अब ये एक प्रोडक्ट आप चेक करो कि आपके क्राइटेरिया पे ये प्रोडक्ट पूरी उतर रही है या नहीं है। ठीक है, क्राइटेरिया अपना चेक करो। BSR इसका 47 ओके है, और इसमें सेलर्स कितने हैं, 6 हैं, ओके हैं। इसके अलावा इसके क्या रेटिंग देखो, 4.4 ओके है। 100+ बॉट है, 100+ बॉट है, ये भी ठीक है। और इसके अलावा बाकी आप अपना देखो, ये यहाँ पे देखो तो इसकी प्राइस वॉर काफी स्टार्ट हो चुकी है। जब ये लाइन नीचे की तरफ आ रही होती है तो इसका मतलब है कि इसमें प्राइस वॉर स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये प्रोडक्ट की प्राइस गिरती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, ये अब 11 पे बेच रहा है, 10 पे बेच रहा है। पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये 14, 14.75 इसकी सेलिंग प्राइस थी पहले, और अब ये कहाँ पे आ गई है, 11 पे, 11-10 पे आ गई है। ठीक है, तो थोड़ी सी प्राइस वॉर भी है इसमें। और इसके अलावा फिर बाकी आप स्टैट्स देख लो। थोड़ा सा ये अमेजोन भी है इसमें, करंटली नहीं है लेकिन मतलब आता जाता रहता है इसमें अमेजोन। और फिर इसमें डाटा आप चेक कर लो कि ये हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है या नहीं उतर रही। ठीक है, बाय बॉक्स इसको चेक करो, यहाँ से ये आपको BSR पता लग रहा है, 30 डेज का, 60 डेज का, 90 डेज का। कितना BSR है 90 डेज में इसका, 70-80 से ऊपर BSR नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर बाय बाय बॉक्स देखो आप इसको, सबसे पहले ये लास्ट वन पे क्लिक करके आपने इसको कर लेना, सेट कर लेना। तो आपके पास तरतीब से ये आ जाएगा। जस्ट नाउ अभी एक बंदे को मिला है, ठीक है, बाय बॉक्स, ये इसके पास है बाय बॉक्स अभी। ठीक है, अच्छा मैं इसका जरा नाम शो कर दूं। अच्छा, ये सेलर्स के नाम है। ठीक है, ये सारे सेलर्स के नाम है, यानी ये सारे स्टोर्स हैं, ये लोग बेच के अभी अभी इस वक्त ये लोग बेच रहे हैं। ठीक है, जस्ट नाउ पे जैब प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये स्टोर का नाम है। ये बंदा अभी इसके पास बाय बॉक्स है। ठीक है, 14 मिनट्स पहले एक बंदे को मिला है आवर लूप के नाम से, बंदा बैठा हुआ है, उसको मिला है। 22 आवर्स पहले पेलेंटो को मिला है, यानी जिसका स्टोर हमने खोला हुआ है ना, ये पेलेंटो है, इसको 22 आवर्स पहले मिला है बाय बॉक्स, यानी कि इस बंदे को, ये बंदा न्यू है, न्यू सेलर है, और इस बंदे को बाय बॉक्स मिल रहा है। ठीक है, इस प्रोडक्ट का। ओवलक्स, रोस्टेड zen, ये सारे स्टोर्स हैं, और इनको 2 दिन पहले, किसी को 3 दिन पहले, किसी को 4 दिन पहले बाय बॉक्स मिल रहा है। ठीक है, इनके रिव्यूज चेक करें, इनके रिव्यूज चेक करें तो ये जो आवर लूप है ये बहुत ज्यादा पुराना सेलर है, ये बहुत बड़ा सेलर है। इस सेलर को हमने छोड़ देना, इसका हमने नहीं चेक करना। ये 35 रिव्यूज वाले को भी आप चेक कर सकते हैं। पेलेंटो को तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं, और इसको भी आप देख सकते हो, 6 रिव्यूज वाले को भी, और 8 रिव्यूज वाले को भी आप देख रहे हो, देख सकते हो। 1 रिव्यू वाले का भी स्टोर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट अच्छी है, लेकिन अब इसमें क्या देखना रह जाता है। अब हम इसको फर्ज करो कि हमने ये प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ली, इसमें बस प्राइस वॉर है, बाकी प्रोडक्ट ठीक है। ठीक है, तो इसको हमने फिर क्या करना है, फर्ज करो कि हमने ये एक प्रोडक्ट निकाल ली। इस प्रोडक्ट का आप ऊपर से लिंक कॉपी करोगे, और आपकी लिस्ट तैयार की है, यहाँ पे आपने लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, आगे आपने इसके ब्रांड का नाम लिखना है, जो भी ब्रांड का नाम है। ठीक है, आपको लिस्टिंग के ऊपर से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने हंटर नेम, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, जो बंदा हंट करेगा अपना नाम लिखेगा कि ये प्रोडक्ट किसने हंट किया। ठीक है,
यहाँ पे आपने एसिन डाल देना है प्रोडक्ट का। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस शीट में ऐड, फिर क्या होगा कि फिर आपने इसकी सोर्सिंग ढूंढनी होगी कि इसकी हम सोर्सिंग कैसे करेंगे। ठीक है, वो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर होगा उसका सोर्सिंग के हवाले से, कि किस तरह से हमने सोर्सिंग करनी है, किस तरह से हमने ब्रांड्स हंट करने हैं, और उनको किस तरह से हमने अप्लाई करना है, ये नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ सेलर स्पाइंग कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एक प्रोडक्ट मैंने खोली ना, ये मैं अब इसकी बाकी दूसरी प्रोडक्ट भी खोल सकती हूँ, तीसरी भी, चौथी भी, ये सारी खोल के मैं देख सकती हूँ। ठीक है, और अगर आप आगे और चेक करना चाहते हो मजीद, ये सिलसिला जो है ना ये रुकता नहीं है, ये आपका सिलसिला जारी रहता है। आप जितनी देर इस पे लगाओगे आपको यहाँ से नई प्रोडक्ट्स मिलती रहती हैं। ठीक है, इस बंदे का स्टोर मैंने खोल लिया। नेक्स्ट, इसको कहते हैं सेलर स्नैपिंग या सेलर स्पाई, और इस मेथड से आपको काफी अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। अच्छा, ये यहाँ पे ये आ गया, एक ये प्रोडक्ट है इसके पास, एक ये प्रोडक्ट है, इसका कोई ब्रांड तो मुझे लग नहीं रहा कि क्या ब्रांड है इसका। किसी के स्टोर में एक ब्रांड की 3-4 लिस्टिंग्स हैं, तो इसका मतलब है कि वो ब्रांड अप्रूवल देता है। ठीक है, ये एक और फ्रूट ऑफ द अर्थ है, ये भी वही ब्रांड है, ये भी वही ब्रांड है। स्कॉट्समैन है, और ये मतलब ज्यादातर यही वाला ब्रांड है जो ब्रांड अभी हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी आप मजीद और प्रोडक्ट्स भी खोल के देख सकते हो। अब ये नया एक लग रहा है, इसको खोल के हम देख लेते हैं। फ्रूट ऑफ द अर्थ, ठीक है, इसकी सेल्स देखो 200+। amazon, ये amazon जो डिटेक्ट करता है ना सेल्स, ये वो सेल्स होती हैं जो लास्ट मंथ में बॉट हुई होती हैं। ठीक है, 49 इसका BSR है, 49,000 ओके है। 16 इसके सेलर्स हैं, ओके हैं। इसका 4.6 रेटिंग है, ये भी ठीक है, रेटिंग भी होगी। अच्छा, इसकी प्राइस कम है, हमने कहा था कि मतलब हमारा क्राइटेरिया है कि मतलब 15 से अबव होनी चाहिए, कम से कम 15 होनी चाहिए, $15 होनी चाहिए, ताकि कुछ प्रॉफिट भी बचे हमें। अब इसमें जो है हमें प्रॉफिट नहीं इतना बचेगा, क्योंकि ब्रांड की प्राइस होगी, फिर शिपिंग की प्राइस होगी, फिर अमेजोन के चार्जेस होंगे, तो फिर हमें पीछे कुछ बचता नहीं है। तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना होगा कि आपने देखना है कि ये ब्रांड अप्रूवल देता है या नहीं, उसको अप्लाई करना है, उस ब्रांड से बात करनी है, उस ब्रांड से बात करने के बाद आपने उससे उसकी होलसेल शीट लेनी है, और उसकी प्राइस लेनी है, प्रोडक्ट की प्राइस लेनी है। उस प्राइस, जो भी प्रोडक्ट की प्राइस वो ब्रांड देगा, उसको फिर आपने ये वाला जो एक्सटेंशन है FBA कैलकुलेटर, इस एक्सटेंशन को खोल के, ये आपका फॉरन पेज के ऊपर ही आपका कैलकुलेटर है, मतलब आपका प्रॉफिट निकाल के आपको दे देता है, सारे अमेजोन के चार्जेस को माइनस करके आपका प्रॉफिट निकाल के देता है। ठीक है, ये ऑलरेडी अमेजोन की फीसेस वगैरह कट करके आपको बताता है। फॉर एग्जांपल, इस ट्यूब की प्राइस हमें मिली है ब्रांड की तरफ से $2। ठीक है, अब $1 हम इसमें शिपिंग और लेबलिंग वगैरह का ऐड कर देंगे, तो पीछे हमारे पास देखो कितना प्रॉफिट बच के आ रहा है, 0.34 सेंट्स सिर्फ बच रहा है। मतलब हमारे पास कोई इतना खास प्रॉफिट नहीं बच रहा है इसमें। तो ये भी अगर जरा सी, ये देखो प्राइस वॉर भी है इसमें, जरा सी प्राइस ऊपर नीचे होगी तो ये भी खत्म हो जाएगा, जरा सी प्राइस नीचे आनी है तो ये भी प्रॉफिट नहीं रहेगा, फिर हमें लॉस में जानी शुरू हो जाएगी ये प्रोडक्ट। तो इसलिए प्रॉफिट को आपने जरा चेक करना है कि प्रॉफिट भी होना चाहिए, मिनिमम 20% ROI होना चाहिए, 17% है ना, हम ROI देखते हैं। ठीक है, हम जो देखते हैं ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि हमारा ROI कितना हमें आ रहा है। ठीक है,
तो ये ROI मिनिमम जो है 20% होना चाहिए, तो फिर वो प्रोडक्ट अच्छी है, बेशक उसमें $1 प्रॉफिट आ रहा हो। ROI अगर 20% आ रहा है तो इट्स ओके है। ठीक है। ठीक है जी। अब इसको आप इसी तरह मजीद आप चेक करते रहोगे। ये सेलर स्नाइपिंग मेथड है। आप इसमें क्या करोगे? आपने क्या क्या करना है जी, इसका इसका मजीद आप और भी चेक कर सकते हो। बाय बॉक्स इसका खोलो। अब ये प्रोडक्ट अगर आपको सही लग रही है तो आप इसको भी अपनी शीट में ऐड कर सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉफिट नहीं है, तो आप नेक्स्ट चेक कर लो। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ से इसको सिलेक्ट करो। जस्ट नाउ, 1 डे, 1 डे, 3 डेज, ये सारे स्टैट्स आपने प्रोडक्ट के चेक करने हैं। ठीक है। ये सारे स्टैट्स आपने प्रोडक्ट के चेक कर लेने हैं। फिर आप इनमें से देखो कि किसके रिव्यूज कम है। और यहाँ पे 0 रिव्यूज वाला ये अमेरिको LLC है। ये है एक 0 रिव्यूज वाला। स्पीडी शिप है। 0 रिव्यूज वाला मैटी डिस्ट्रीब्यूटर्स है ये। हम्म, और यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा, स्टॉक शो नहीं हो रहा। अच्छा, ये स्टॉक भी हम शो कर देते हैं। स्टॉक, स्टॉक की तरह जी। ये स्टॉक हमें आ रहा है जी, ये स्टॉक आ गया हमारे पास। रिव्यूज को हम इधर कर देते हैं। ठीक ठीक है। और रेटिंग को हम रिव्यूज के साथ कर देते हैं। अब ये स्टॉक आ गया। अब ये देखो, 202 स्टॉक एक के पास है। ये स्टॉक भी आपने चेक करना है। ठीक है, कि ये अगर ये प्रोडक्ट है तो इसके पास स्टॉक कितना कितना लेके बैठे हुए हैं। अगर तो ये स्टॉक ज्यादा लेके बैठे हुए हैं, 100 यूनिट्स अगर लेके बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये होलसेल की प्रोडक्ट है या ब्रांड अप्रूवल की ही प्रोडक्ट है। ठीक है। इसका अब ये 0 रेटिंग वाला है और 66 इसके पास स्टॉक है। इसकी हम इसका स्टोर हम ओपन कर लेते हैं। इसके स्टोर पे जाके देखते हैं कि वो क्या क्या बेच रहा है। ठीक है। अब इसके स्टोर पे हम आए हैं। अब हम यहाँ पे इसकी सारी प्रोडक्ट्स चेक कर लेंगे। अच्छा, ये सारे फ्रूट ऑफ द अर्थ, एलोवेरा जेल, फ्रूट ऑफ द अर्थ, ये सारा एक ही ब्रांड सेल कर रहा है। मतलब अभी इसने सिर्फ एक ही ब्रांड से अप्रूवल लिया हुआ है, फ्रूट ऑफ द अर्थ। ये ब्रांड अप्रूवल देता है, इसका अप्रूवल है मेरे पास भी। ये अप्रूवल देता है। ये सारे अभी जो है ना ब्रांड्स, अभी सिर्फ एक ही ब्रांड सेल कर रहा है, यानी एलोवेरा जेल। ये वाला कौन सा है? एलो सॉरी, फ्रूट ऑफ द अर्थ। एलोवेरा जेल वाला हम चेक कर लेते हैं, ये कौन सा ब्रांड है। अच्छा, ये भी इसी का फ्रूट ऑफ द अर्थ। ये वहां पे नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये भी इसी का है, यानी कि ये 4-5 प्रोडक्ट्स जो बेच रहा है, ये एक ही ब्रांड की बेच रहा है। तो आप क्या करोगे, आज आप इस ब्रांड को खोलोगे, इस ब्रांड की सारी प्रोडक्ट्स देखोगे। किसी एक में तो प्रॉफिट होगा ना कुछ। तो इसका BSR भी काफी ज्यादा है। अच्छा, BSR जो है ना, हम अपनी अच्छी प्रोडक्ट फाइंड करने में तो हम देखते हैं कि BSR कम से कम हो। लेकिन अगर फर्ज करो कि अगर आपको एक ब्रांड का अप्रूवल मिला है, ठीक है, एक ब्रांड का अप्रूवल आपको मिला है और उसके पास काफी सारी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। तो आप और उस ब्रांड का MOQ है। MOQ कहते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि आपने कम से कम आप कितनी क्वांटिटी बाय कर सकते हो। ठीक है। MOQ उसको कहते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कितनी क्वांटिटी आप कम से कम बाय कर सकते हो। तो कुछ ब्रांड्स का MOQ होता है। बाज ब्रांड्स कहते हैं कि आप $500 से कम परचेजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये उसका MOQ है। बाज कहते हैं कि आप $1000 से कम परचेजिंग नहीं कर सकते। ठीक है।
तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि हम एक तो जो एक दो प्रोडक्ट हमने बेस्ट विनिंग सिलेक्ट की होती हैं उसके ज्यादा सारे यूनिट्स हम बाय करते हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी भी हम बाय कर लेते हैं कुछ यूनिट्स जिनके जो कि बहुत अच्छी नहीं होते, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ हमें बच रहा होता है। हम टेस्टिंग के लिए उसको 10 यूनिट ले लिए, हमने टेस्टिंग के लिए ले लिए उस ब्रांड के, तो वो हम फिर ज्यादा बीएसआर वाला भी उसमें काउंट इन कर सकते हैं। ठीक है, कि अब देखो ये इसने एक दो प्रोडक्ट्स लिए होंगे, उसने कहा होगा ये दूसरी बाकी प्रोडक्ट्स भी मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें मुझे कुछ फायदा बचता है या नहीं बचता कुछ प्रॉफिट, तो उसने ये बाकी दो तीन प्रोडक्ट्स भी ले ली और एक अपना पूरा एक ऑर्डर तैयार कर लिया। ठीक है, कि इतने यूनिट्स इस प्रोडक्ट के मुझे कर दो, इतने यूनिट्स इस प्रोडक्ट के, इतने यूनिट्स इस प्रोडक्ट के। ठीक है, डिफरेंट तीन चार प्रोडक्ट्स का उसने एक ऑर्डर तैयार किया और वो ऑर्डर प्लेस किया ब्रांड को, और ब्रांड से उसने परचेजिंग कर ली। और एफबीए कर रहा है ना, ये एफबीए कर रहा है, तो उसने अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा दिया। ठीक है, अगर तो एफबीएम करेगा तो वो अपने वेयर हाउस में या अपनी प्लेस पे जो भी उसके पास जगह होगी वहां पे मंगवा लेगा, और अगर एफबीए करेगा तो अमेजोन पे भिजवा देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने प्रोडक्ट को चेक करना है। प्रोडक्ट्स जो फाइनल हो जाएंगे वो आपने अपनी शीट में ऐड करते जाना है। ठीक है, और उसके बाद फिर उसकी सोर्सिंग आपने स्टार्ट करनी है। ठीक है, अच्छा ये तो ये हंटिंग एक कंप्लीट प्रोसेस है, जो इस प्रोसेस से हर बंदे को गुजरना पड़ता है, और प्रोडक्ट अच्छी ढूंढना ही इसमें ना कमाल, अच्छी प्रोडक्ट ढूंढना ही काम है सिर्फ। ठीक है, अच्छा जी, अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। इसी तरीके से फिर आप लोगों ने हंटिंग करनी है, और हंटिंग करके अपनी शीट में प्रोडक्ट्स को ऐड करते जाना है। ठीक है, यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड करते जाना है, फिर मैं आपकी ये प्रोडक्ट्स चेक करूंगी कि आपने हंटिंग अच्छी की है या नहीं की है। ठीक है, अभी फिलहाल आपने सिर्फ प्रोडक्ट्स हंट करनी है, अभी मैं आपको ब्रांड हंट करना नहीं बता रही हूँ, सिर्फ प्रोडक्ट्स आपने हंट करनी है कि कौन सी अच्छी प्रोडक्ट है और कौन सी नहीं अच्छी प्रोडक्ट, ये आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, और ये आप लोगों ने अपना टास्क कंप्लीट कर